जय काशी, हर हर महादेव। देख रहे हैं मैं कैसी लग रही हूँ। और दिवाली की साफ सफाई की वजह से मैं ये सब पूरा बाथरूम खाली करी। और कल तो मैं पूरा दिन दूसरे रूम की सफाई की, आज मैं अपने रूम में हूँ। और देख रहे हैं हर तरफ कपड़े और पर्दे इस तरीके से हटाया है क्योंकि बाहर की भी सारी सफाई करनी है। और ये मेरा बाथ कोट जो कि अभी हल्का हल्का गीला है और मुझे बाहर इसको डालना है सूखने के लिए। और ये कल रात में आ गया था भूकंप, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मुझे बिल्कुल भी पता तक नहीं चल रहा था कि भूकंप आया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं चंद्रमुखी फिल्म देख रही थी और मुझे लगा कि शायद मैं लेटने आई हूँ फिल्म देखने के बाद, तो मुझे शायद वही डर एक लग रहा है नींद में। लेकिन सच में ये झूमर हिल रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, ये झूमर भी हिला। और साथ में ये इसके जो ये स्टोन थे लगे हुए क्रिस्टल के, ये यहाँ से टूट गया। ये पूरा झूमर इस तरीके से ऐसे हिल रहा था और यहाँ से ये स्टोन टक करके गिरा। फिर मैं उठ गई थी और बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरा जो मेरा फ्लैट है जिसमें मैं रह रही हूँ वो 8वें फ्लोर पे है। और जब मैं बाहर निकली सभी को जगाया और सबको लेकर बाहर निकली, और देखी कि बाहर ऑलरेडी लोग निकल भी चुके थे और सीढ़ी करना था नीचे। आपको बता नहीं सकते कि कितना कल का वो डर अभी तक दिमाग में है। और ऐसे समय में क्या करना चाहिए, दिमाग भी काम नहीं करता है कि क्या छोड़े क्या लेकर निकले, स्लीपर कैसा डाला, ड्रेस कैसा पहना, कुछ भी नहीं। और ऐसी प्राकृतिक आपदा से हमेशा इंसान को सतर्क रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि क्या हो सकता है एकाएक। और यहाँ तक कि स्लीपर भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कौन सा पहन रही हूँ, बस निकलो निकलो जल्दी निकलो। और हम दरवाजा खुला ही छोड़कर बस टेक करके चले गए, क्योंकि सब जगह कैमरे लगे हुए थे और सभी इसी तरीके से भाग रहे थे। किसी के बड़े छोटे छोटे बच्चे थे वो लेकर उतर रहे हैं सीढ़ियों से, लिफ्ट भी बंद कर दिया गया। तो ये सब कल का वो डर मैं आप सब को बता नहीं सकती। मैं 4 बजे सुबह सोई हूँ, पूरी रात में जागती रही। मैं बोल रही हूँ मेरे रोटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चे रो रहे थे, तेज नींद में थे, कुछ उठ के जा रहे थे। सीढ़ी भर गई थी उतरने में, क्योंकि सारी बिल्डिंग के लोग उतर रहे थे सीढ़ी से ही। तो आप लोगों को ये बात मैं बता रही हूँ कि मैं पहली बार इतना डरी कुछ ऐसी चीज़ों से जो एकाएक हुआ। चाहते हैं दिखाते हैं, आइए आइए। तो देख रहे हैं बालकनी में भी कैसे हम लोगों ने काम को फैला रखा है, और इधर छोटू पंखे की सफाई कर रहे हैं, और झूमर में भी काफ़ी गंदा है। और क्योंकि बाहर का है ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, जब भी इधर गंदा ही है, हल्का हल्का जो ऊपर का गिरा है। तो सारे प्राणी ये भी सूख गए हैं, जो भी सबके बुढ़ा उड़ाई कर दो, रोज़ पानी भी भरते रहते हो बस खाली। तो दोस्तों मैं नहा भी ली, और आप देख रहे हैं आज बहुत लेट हो गया नहाने में, क्योंकि आज पूरी साफ सफाई में ही लगे रह गए। जैसे कि हम बताए थे, अपना फोटो वगैरह रखना है, क्लीन करना है, सारी चीज़ों की सेटिंग करनी है। बहुत थकावट हो गई थी और मैं सुबह सो नहीं पाई थी। दरअसल मैं पूरी रात जागती रही और सुबह 4 बजे के करीब थोड़ा अंधेरा था, मैं सोची थोड़ा रुक कर चलती हूँ, टहलती हूँ, लेकिन मुझे नींद आई और सुबह फिर मैं 1-2 घंटे में ही उठ गई। तो सो भी गई थी काम करके। उठ के बस रेडी हो रही हूँ, तैयार होकर तुरंत निकलना है मुझे अपने अंबिका के लिए एक ड्रेस लेने, जो कि मैं लेकर आई थी, और वो चेंज करना है। काफ़ी लूज और ढीला ढीला होगा उनको। तो वहाँ से कॉल आया कि मैम साइज में है, आप आ जाइए और अंबिका के लिए साइज में आप ड्रेस ले जाइए। तो मिलती हूँ अभी। तो दोस्तों ये देख लीजिए, मैं तैयार भी हो गई और मैंने कि दूसरा ड्रेस चेंज कर लिया, क्योंकि जो मैं पहनी थी वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सिंपल सा ही, क्योंकि मेरा बॉडी भी बहुत थका है, मैं बहुत मेकअप वेकअप करके कोई रील्स वीडियो ऐसा नहीं बना पाऊँगी। तो फटाफट बहुत जल्दी फास्ट मेकअप करना है। तो सिर्फ आप मैक का कंसीलर लीजिए। तो देखिए मेरे पास 2 है और डबल सेट का है, 3 है बल्कि जो मैंने अभी लगाया है। तो सिर्फ इसी का ही ज़रूरत है, आप इसी को ही लीजिए मार्केट में अगर निकलना है। और साथ में जो भी आपका ब्यूटी ब्लेंडर है, इसे ज़रूर थोड़ा पानी के साथ इसे डिप कर लीजिए और बिल्कुल ऐसे निचोड़ लीजिए, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और आराम से ब्लेंड होता है हमारा कंसीलर।
और देखिए मैं कितना फटाफट 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 कर रही हूँ। इसके ऊपर मुझे बहुत कुछ भी नहीं करना है। मुझे अब फाउंडेशन लगाना है और फाउंडेशन लगा के मुझे पूरा मेकअप करना, शूटिंग वाला या शूट करना है, जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस नॉर्मल मार्केट निकल रहे हैं, तो बस थोड़ा अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि मैक का जो कंसीलर है वो भी बहुत अच्छा है। और एक बार तो मैं बताऊँ, मेरे सूट के दौरान जब मेरा सूट चल रहा था तो कंसीलर ही लगाया गया और फाउंडेशन ले जाना, हम वैनिटी ही भूल गए थे और कंसीलर ही हमारे जो मेकअप आर्टिस्ट थी उनके पास जो था, कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेकर गई थी कि हाँ सब है, लेकिन जल्दी जल्दी वो भूल गई कि ये, क्योंकि 2 वैनिटी है, एक वैनिटी में सब कुछ होता है और दूसरे में नहीं होता है ज़्यादा। तो हम लोग इसी से ही पूरा ब्रांड का सूट किए थे। तो इसके ऊपर हल्का सा हम लोग कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्पैक्ट वाला वो वाला पाउच दीजिए। तो इसमें से ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि हमारी बड़ी वैनिटी है और ये हमेशा रेडी रहता है सूट वूट के लिए। आप देख रहे हैं ये छोटी है, तो कहीं पे भी आप ले जा सकते हो। तो मैक का ना लगा के कॉन्टैक्ट मैं लैक्मे का लगा रही हूँ और अभी मुझे इसका सेट अच्छा भी लगा है, नया है, काफ़ी टाइट भी है ना, बहुत अच्छा इसका सेट है। तो हमेशा थोड़ा सा जो इसमें पाउडर होता है ना वो टक कर लेना है, डैब डैब करके आप कि फिक्स हो जाए। और आई शैडो वगैरह यूज नहीं करना तो आप सब जगह से कर सकते हैं। तो मैं ये नहीं यूज कर रही हूँ, बल्कि मैक का ब्लशर है और इसमें मिक्स है कलर वाइज भी, आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू ग्रीन, बहुत ही, क्योंकि जो मेरे मिरर है ना तो इधर लाइट नहीं लगा है तो वो सामने से इस तरीके से पूरा नहीं दिखता है। जो भी मेकअप होता है, जब भी हमारा मेकअप होता है, अगर घर पर होता है रील्स वीडियो के लिए या किसी ऐसे ही हम लोग कुछ बना रहे हैं अपना प्रश्न, तो उनको हमेशा प्रॉब्लम होती है कि मैम यहाँ लाइट की ज़रूरत है और ऊपर वाली लाइट है वो फ्यूज हो गई, उसे ठीक कराना है। पहले मैं कलर का प्राइमर यूज करती थी, बट अब मैं मैक का ही प्राइमर यूज करती हूँ काफ़ी लंबे समय से। मैं कुछ भी नहीं करूँगी, बस हल्का सा सेट करूँगी। लिप पे तो लाइनर जरूर बनाना चाहिए और हल्का सा फिलअप भी कर देना चाहिए। जैसे ही आप फील करते हैं आपका लिप थोड़ा पाउटी हो जाता है, उठा उठा लगता है, और फिर जो कलर आपको पसंद है लिपस्टिक की आप वो लगा सकते हैं। जो अभी शेड मैंने रखा तो मैं ये कलर लगा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो डायरेक्ट नहीं लगाना, जैसे अभी मैंने लिप पर ऐसे ट्राई किया, डायरेक्ट नहीं लगाना है, तो हम ब्रश से लगाएंगे। अभी वो हमेशा ब्रश के मदद से लगाइए और बहुत ही अच्छा लगता है। एक सैंडल लूंगी और इधर से लूंगी ये पेंसिल, वाइट वाला देखूं कैसा लगेगा, 2 में निकालती हूँ, देखती हूँ कौन सा अच्छा लगेगा। ये वुडलैंड का है, मुझे बहुत पसंद आया था
बट ये मैं दोबारा रिपेयर करने के लिए दी थी, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो एक बार मैं वाइट अगर नहीं अच्छा लगेगा तो मैं दूसरे वाटर से निकालूंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ये पहन लेती हूँ, एक बार इसमें भी देखती हूँ मैं कौन सा ठीक लगता है। ये जो बहुत लॉन्ग गाउन होता है और लहंगा होता है तो उसके लिए है, चलने में बहुत आराम है। अगर हाई हिल ना रखें तो बहुत लेंथ की जो हमारा घाघरा होता है, स्कर्ट होती है, लहंगे होते हैं नीचे के, वो बहुत ज़्यादा ज़मीन से लगता है, तो थोड़ा लेंथ होता है तो अच्छा भी लगता है। तो मुझे लगता है कि ये फाइनल करते हैं, चलने में भी आराम है। तो ये है हमारा फाइनल लुक और हम लेते हैं चश्मा। अभी ये वार्डरोब करना है, उसी तरफ ही रह गए मैं आज। आपको बताएं ये है हमारा हमेशा ले जाने वाला चश्मा, जिसमें मैं 5 चश्मे एक साथ भरकर कहीं भी ले जा सकती हूँ। लेकिन इससे भी बड़ा वो है चश्मा का पूरा बॉक्स, जिसमें बहुत सारे रहते हैं, तो इसमें से नहीं लेती हूँ, ये लगाती हूँ। ठीक लग रहा है? ये सब है, लेकिन ड्रेस पे क्या चलेगा क्या नहीं, क्योंकि सूट हो रहा है तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। मैंने मेकअप फिक्स नहीं डाला, कोई बहुत जरूरी नहीं है, बहुत टाइम तक नहीं रखना है। तो वो ड्रेस ये लिया हुआ था हमने, जो कि बड़ी साइज है। इसकी साइज थी मुझे मेरे साथ चाहती है मम्मा जो मैं ड्रेस सेम डिजाइन सेम कलर आप भी पहना करो, क्योंकि जब भी कहीं निकलती है बाहर तो बहुत मैजिक लगाती है मेरे साथ। तो अभी जो साइज है वो दिखा रहे थे आप निकालिए। पहनती हैं लहंगा, लेकिन इस बार कुछ हम डिफरेंट ड्रेस करेंगे, तो ये फिट होगा उनको। और इसके ऊपर ये है जैकेट। अम्मिका को ये बहुत पसंद आएगा। ये ड्रेस स्टिचिंग करेंगे या ऐसे ही पैक करेंगे। और ये भैया वो वाली ड्रेस जो हमने रील्स बना रखी थी, लेकिन मैंने ड्रेस बनाया था जो कि मैं डबल ऐसे पहनी थी, ऐसा लग रहा था, लेकिन ये साइज मिल गया मुझे। और ये मीडियम साइज है ये, और मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें फिटिंग का है। और ये लाइनिंग वाली लुक है, तो ये थोड़े लूज वाले पैटर्न है। तो कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर। एक सेकंड दूसरे पहन के आती हूँ। तो आज का ये बताइए, कलर बहुत लग रहा है, क्यूट सा, क्यूट पत्ता आप देखते हैं। दोस्तों मैं घर में आ गई हूँ और आज बड़ी थकावट हो गई और बिटिया का ड्रेस भी चेंज हो गया, तो अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, ब्लॉग को करेंगे एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।